Good morning, children. Welcome in your maths class. Today, we will learn a new chapter, compound interest. Okay, compound interest होता क्या है? Before going to compound interest, we have to know about some few terms. Okay, so let's see. और ये जितने terms हैं आप पहले अपने क्लास में पढ़ चुके हो. Interest क्या होता है? Interest क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी आपको पेड करना पड़ता है, जो पैसे लिए थे आपने उसके लिए, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट. कुछ गोल्ड का सामान ले रहे हो आप, गोल्ड के शॉप पे जाके आप उनसे कुछ पैसे ले रहे हो, ठीक है, और आपने कहा मुझे मैं 6 मंथ 7 मंथ 1 साल में आपको रिटर्न कर दूंगा. सो यू हैव टू गिव सम एडिशनल मनी ना, जितना आपने लिया उससे ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं. तो वो जो एडिशनल मनी आपको देना पड़ता है, इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट. ठीक है. प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसे आपने लिए, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपने 50,000 लिए, तो आपने 50,000 लिए, दैट इट इज़ अ प्रिंसिपल. और आपको जब वापस करना था तो आपको 70,000 देना पड़ा, मतलब 20,000 क्या करना पड़ा, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा. देन दिस 20,000 इज कॉल्ड इंटरेस्ट. रेट क्या होता है? रेट पर एनम. जो इंटरेस्ट 1 साल में 100 रुपये के हिसाब से बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट. ठीक है. 1 साल में 100 रुपये के हिसाब से आपको इंटरेस्ट को पेड करना पड़ता है, देन इट्स कॉल्ड रेट. और अमाउंट क्या होता है? जो टोटल प्रिंसिपल है प्लस जो टोटल इंटरेस्ट है, इट्स कॉल्ड अमाउंट. दैट इज़ प्रिंसिपल आपका कितना था? 50,000 और इंटरेस्ट आपको 20,000 देना पड़ा, तो आपको टोटल अमाउंट देना कितना पड़ेगा? वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो प्रिंसिपल आप दे रहे हो वो ले रहे हो वो वेरी ना करें. ठीक है. जो भी प्रिंसिपल है वो चेंज ना हो. 1 साल में भी दोगे तो आप उसी हिसाब से प्रिंसिपल पे दोगे, 2 साल में भी दोगे तो आप उसी प्रिंसिपल के हिसाब से दोगे. ठीक है. तो वो वेरी ना करे, दैट इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है. SI, डेट मीन सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ठीक है. और इसी फॉर्मूले से, सबको लगता है ये 5-6 फॉर्मूले कौन लर्न करेगा? आपको यही फॉर्मूले लर्न करने हैं और इसी फॉर्मूले के थ्रू ये P, R, T के फॉर्मूले भी आए हैं. जैसे अगर आपको P निकालना है, तो आप 100 को इधर भेज दो और RT को नीचे भेज दो, तो P अकेले बच जाएगा. सो यू गेट द फॉर्मूला ऑफ P. सिमिलरली R के लिए भी वही फॉर्मूला, T के लिए भी वही फॉर्मूला. तो ये था सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले. और अमाउंट होता है क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल की जगह P और MI की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, P इंटू R इंटू T. ठीक है, अपॉन 100. इसमें भी P है प्लस इसमें भी P है. जब दोनों मतलब प्लस माइनस जैसे ऑपरेशन लगते हैं और दोनों में कुछ सेम एलिमेंट्स हो तो हम उसे कॉमन एलिमेंट्स कहते हैं. उसको आप बाहर ले लो, मतलब P यहाँ से ले लो बाहर ब्रैकेट के, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1. कुछ नहीं बचेगा. यहाँ पे क्या बचेगा? P चला गया तो R इंटू T अपॉन 100. सो ये अमाउंट का क्या होता है? आपका न्यू फॉर्मूला मिल गया. मिला कैसे? इन्हीं सबको रख के बस आपने P कॉमन ले लिया, देन यू गेट अ न्यू फॉर्मूला. Let's see this question. Find the amount directly using the formula when P, R and T is given. मतलब जो फॉर्मूला हमने अभी फाइंड किया न्यू वाला, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है. तो P है, पहले एग्जाम क्वेश्चंस कुछ भी दिए रहें तो आपको जो गिवन है ना पहले वो नोट कर लेना चाहिए. तो P मिल गया, R है, T है हमें. एंड फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला. आप फॉर्मूला लिख लो, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है. देन यू पुट द वैल्यू. P की जगह 1200, 1, R की जगह 7.5, T की जगह 3 अपॉन 100. उसके बाद इसे सॉल्व कर लो. यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, इट्स बिकम 100 प्लस 22.5 अपॉन 100. इसको सॉल्व करके 122.5 अपॉन 100. 0 कट गया. 12 इंटू 122.5, 1470. इट्स अ रिक्वायर्ड अमाउंट. ठीक है. नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. ये होता क्या है? व्हेन द इंटरेस्ट इज क्रेडिट या फिर एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ अ डेफिनेट टाइम पीरियड, इंटरेस्ट is also given on this unpaid interest. It is called compound interest. Compound interest that means ये भी किसका पार्ट है? इंटरेस्ट का पार्ट है. जैसे इंटरेस्ट था, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये होता क्या है? इसको आप प्रीवियस जो भी आपका अमाउंट मिला है ना फर्स्ट ईयर में, वो अमाउंट हम प्रिंसिपल कर देते हैं सेकेंड ईयर में. निकालना हो तो
उसको वही प्रिंसिपल हमारा अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। डैट मीन्स जो भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो या फिर जो भी एडिट कर रहे हो किसी डिफरेंट टाइम पीरियड में, तो वो इंटरेस्ट आपको अनपेड इंटरेस्ट के थ्रू देना पड़ेगा। और ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं अपना प्रीवियस। सो फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट वी यूज़ दिस फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें हमेशा प्रीवियस ईयर के जो भी डिटेल्स हैं उनके थ्रू ही मिलता है। सो लेट्स सी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1+R/100 टू द पावर T, ये T टाइम पीरियड है, -1, जहाँ पे P प्रिंसिपल का काम करता है, R रेट का और T टाइम पीरियड। सो लेट्स सी हम वो फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे थे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला था। हमें पता है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना होता है, P = 1+RT/100, ये सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। तो हम T की जगह 1 पुट करके देखते हैं, वी गेट 1+R/100, और यही P हमारा सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो हमारे दूसरे साल का ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। अब फिर अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका पूरा प्रिंसिपल हो गया और ये आपका रेट। और ये जो आपका पूरा क्या कहते हैं फॉर्मूला निकाल के जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, P की जगह आप P की जगह ये पूरा लिख दोगे और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अमाउंट यही प्रिंसिपल है पूरा। अब P की नहीं है प्रिंसिपल, पहले P था। नेक्स्ट अब ये क्या हो जाएगा, आपका जो निकाला वो तीसरे साल का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब अब ये पूरा क्या हो गया आपका P, पूरा आपका P हो गया। तो जब अमाउंट निकालोगे तीसरे साल का तो ये पूरे को आप P की जगह रखोगे इंटू 1+R, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये फॉर्मूला 1+RT/100 हमने लगाया, तो ये भी क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई है तो आप इसको क्यूब लिख सकते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू, ठीक है। 1+1+1 तो ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। डैट मीन्स जब हम 3 ईयर्स का अमाउंट निकाल लेते तो पावर 3 आ गया। तो अगर हम अमाउंट T ईयर्स के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे T की जगह 3 की जगह क्या आ जाएगा, T। तो आप T की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अमाउंट कितना आ गया आपका ये। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट की जगह आप ये रखोगे और प्रिंसिपल की जगह P रखोगे। अगेन इसमें भी P है और यहाँ माइनस है, इसके बाद भी P है, तो आप P और P कॉमन ले लोगे और ये बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ही बचेगा। सो यू गेट योर रिक्वायर्ड फार्मूला, ठीक है। कैसे डिराइव किया गया समझ में आया, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मिल जाएगा। सो नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस फार्मूला। Calculate the amount NCI on this much rupees for 3 years at this per annum compounded annually, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, जो जो गिवन है पहले लिख लो। P है, R है, ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। T = 3 ईयर्स, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप अमाउंट पुट करो, T की जगह क्या पुट करोगे, 3। तो यहाँ पे 3 पुट करके इसको सॉल्व करो। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 9/8 का पावर 3 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। सो 9/8 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरे वैल्यू को आप जब सॉल्व करोगे देन यू गेट दिस मच विच इज़ योर अमाउंट। और CI = A - P होता है, ये A हो गया और यहाँ से P आप पुट कर दो। सो यू गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।